हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके थे और उससे बेस कुछ उदाहरणों को भी कर चुके थे। आइए इस कक्षा में कुछ अभ्यास प्रश्नों को हम आगे करते हैं। अब देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर दिया गया है 6। समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि क्या दर्शाना है। अब देखिए, A, B, C और D। आपको अब क्या दिया गया है? एक समांतर चतुर्भुज। क्या दिया गया है? समांतर चतुर्भुज। आपको क्या दिया गया है? समांतर चतुर्भुज आपको दिया गया है। अब देखते हैं क्या। अब क्या पूछा है? यह है एंगल C को समद्विभाजित करता है। C को समद्विभाजित करता है। और क्या है? ABCD क्या है? एक समचतुर्भुज है। ये हमें दर्शाना है इसमें। अब देखते हैं, आइए। नंबर 1 क्वेश्चन दिया गया है, DAC बराबर है BAC के, दिया गया है। अब देखिए, DAC आपका ये वाला एंगल आ गया, बराबर है किसके? BAC के। ये दिया गया है। अब DAC बराबर है BAC के, BCA के। DAC बराबर है किसके? BCA के, BCA के बराबर आ गया आपका ये एकांतर कोण आ गया। और एंगल BAC बराबर है एंगल ACD के। ये भी क्या आ गया आपका? एकांतर कोण। अब देखिए, समीकरण 1, 2 और 3 से हम देखते हैं कि त्रिभुज ABCD और ACD और BCA क्या है? समीकरण 4। तो BCA BCD ACD आपका ये वाला आ गया। और आपका BCA आपका ये एंगल क्या है? बराबर है। अतः विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है। अब किसको कर रहा है? AC किसको समद्विभाजित कर रहा है? आपका C को। ये आपका C कोण है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इसने। अब देखिए, समीकरण 2 दिया गया है। 2 में और 4 से हम लेते हैं। त्रिभुज ACD आपका बराबर है DAC के। ACD बराबर है त्रिभुज DAC के। तो ACD बराबर है DAC के, अब क्या है? त्रिभुज ABC में क्या है? त्रिभुज ACD बराबर त्रिभुज DAC क्या है? ऊपर सिद्ध किया गया है। त्रिभुज ACD बराबर है त्रिभुज DAC के। इतना आपको समझ में आई वाली बात। तो त्रिभुज ACD बराबर है त्रिभुज DAC के। ये दोनों कोण आपके क्या हो गए? इक्वल आ गए। अब देखिए, AD बराबर DC के है। तो AD ये आ गया आपका AD और ये आ गया आपका CD या DC हम इसको लिख सकते हैं। देख लेते हैं एक बार। अब देखिए क्या दिया गया है। एक त्रिभुज की बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। एक समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाएं समान हो समचतुर्भुज होता है। अतः ABCD क्या है? एक समचतुर्भुज है। तो ABCD क्या है? समचतुर्भुज। इतना आपको समझ में आई वाली बात। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। ABCD एक समचतुर्भुज है। दर्शाइए कि विकर्ण AC कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD और कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। अब A, B, C और D आपको एंगल दिए गए हैं। 1, 2, 3 और 4 आपको इसमें दिए गए हैं। अब देखते हैं त्रिभुज ADC में AD बराबर क्या है आपका? DC। तो AD यहाँ से देखिए, AD बराबर क्या है? DC। AD बराबर क्या है? DC। क्या है? ABCD एक समचतुर्भुज है। तो ABCD क्या है? समचतुर्भुज।
अब देखिए एंगल 3 और एंगल 1 क्या है, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल 3 और एंगल 1 क्या है, बराबर है, परंतु एंगल 3 और एंगल 2 क्या है, एकांतर कोण है। एंगल 3 ये वाला आपको दिया गया है और एंगल 2 ये कोण और ये वाला एंगल 2 आपके क्या है, बराबर है, क्या है, समीकरण के एकांतर कोण है। एंगल 1 और एंगल 2, 1 और 2 ये 1 हो गया आपका और एंगल 2 ये वाला हो गया, ये क्या होगा आपके, ये समीकरण 1 और 2 से हमने लिया गया है। अब एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, एकांतर कोण, 1 और 4 देखिए 1 यहाँ है और 4 ये एकांतर कोण आ जाते हैं हमारे इस प्रकार। और एंगल 3 और 4 क्या होगा, समीकरण 1 और 4 से हमने लिए, यहाँ से हमने इसको देख लिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अतः समीकरण 3 और 5 से विकर्ण AC कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है। अब त्रिभुज ADB में AD बराबर AB क्या है, ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD क्या है, समचतुर्भुज। अब देखते हैं कोण एंगल 5 एंगल 7 क्या है, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। एंगल 5 और एंगल 7 ये एंगल क्या हुआ है, आपके बराबर है, क्योंकि सम्मुख भुजाओं के कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। अब एंगल 7 और एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 6 भी ये क्या होगा, आपके एकांतर कोण। जो आपके Z वाले उसमें बनेंगे ये एकांतर कोण बनेंगे। इस Z का डिजाइन हम बना लेंगे इस तरीके से। तो आपके ये कोण और ये वाला कोण क्या हो गया, बराबर हो जाते हैं। अब एंगल 5 और एंगल 6 ये क्या है, समीकरण 6 और 7 से हमने इनको ले लिया है। अब एंगल 5 और एंगल 8 क्या है, एकांतर कोण। तो एंगल 5 ये और एंगल 8, तो आपकी ये जो एंगल होगा ये इनको क्या बोलते हैं, हम एकांतर कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। अब देखिए एंगल 7 और एंगल 8 के आगे समीकरण 5 और 9 से हमने इनको लिया है। अब समीकरण 8 और 10 से विकर्ण BD कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। कोण B और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए 8 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8। ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अब देखिए A, B, C और D दिया गया है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 इसमें दिए गए हैं। अब दर्शाइए कि ABCD क्या है, एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग है और विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। अब दिया है क्या, ABCD एक आयत है जिसमें एंगल 1, एंगल 2 तथा एंगल 3 और एंगल 4 है बराबर। तो एंगल 1 और 2 क्या है, बराबर। एंगल 3 और 4 क्या है, बराबर है, इसमें दिया गया है। अब सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। अब हल कीजिए। एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, एकांतर कोण है। एंगल 1 आपका ये वाला और एंगल 4 आपका ये कोण और आपका ये कोण क्या है, एकांतर कोण कहलाते हैं। एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, दिए गए हैं। एंगल 3 और एंगल 4 आपके ये दिए गए हैं समीकरण। अब एंगल 1 और 3 क्या है, समीकरण 1 और 2 से हमने इनको लिया है। अब ABC में हम देखते हैं एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, समीकरण 3 से हमने इनको लिया है। अब DC बराबर है AD, DC बराबर क्या है, AD। ये AD ये वाली लाइन और DC आपकी ये वाली लाइन, ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक आयत जिसकी आसन्न भुजाएं समान हो वर्ग होता है। ABCD एक वर्ग है। तो एक आयत है जिसकी क्या है, आसन्न भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जिसकी भुजाएं क्या है, बराबर है, ये क्या हो जाता है, आपका वर्ग। इतना आपको समझ में आया। और ABCD क्या है, एक वर्ग है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन दिया गया है सेकंड इसका, सिद्ध करना है कि विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। अब एंगल 5 और एंगल 8 क्या होगा, एकांतर कोण होगा। अब त्रिभुज ADB में देखेंगे कि AB बराबर क्या है, AD के। ABCD क्या है, एक वर्ग है। अब एंगल 7 और एंगल 5 क्या है,
त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं आपके? बराबर होते हैं। एंगल 5 यहाँ है और एंगल 7 आपका ये आ गया। अब एंगल 7 और एंगल 8 ये दोनों क्या हो गए आपके? समीकरण 3 और 4 से हमने इनको लिया है। अब आ जाता है एंगल 7 और एंगल 6, ये आपके एकांतर कोण आ जाता है इस प्रकार से। जो आपका ये इस प्रकार से बनता है, इसका ये वाला एंगल और आपका ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण। एकांतर कोण। अब देखते हैं एंगल 5 और एंगल 6 क्या होगा? समीकरण 5 और 7 से हमने इनको लिया है। अब देखते हैं समीकरण 6 और 8 से हम लेते हैं विकर्ण BD। देखिए विकर्ण आपका क्या आ गया? BD। और क्या आता है? दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। किसको? B और D को। तो B यहाँ से, D यहाँ से और B को समद्विभाजित, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, पार्ट्स में डिवाइड, इसको क्या बोलेंगे हम? समद्विभाजित। समद्विभाजित 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। B को यहाँ से और D को यहाँ से हमने 2 पार्ट्स में यहाँ से डिवाइड कर दिया। इतना आपको समझ में आया क्वेश्चन के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है आपको। समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP = BQ है। अब देखिए आकृति दर्शाया गया है A, B, C और D। इस पर बिंदु P, Q और P इस प्रकार दर्शाए गए हैं कि नंबर 1 त्रिभुज APD बराबर हो और समरूप हो त्रिभुज CQB के। APD, A, P और D आपका ये वाला एंगल आ गया, ये वाला त्रिभुज आ गया निकल कर, बराबर हो CQB के। CQB के ये आपके दोनों बराबर आ गए। अब देखिए सेकंड AP बराबर क्या आ गया? CQ। तो AP और CQ ये आपका क्या आ गया? बराबर आ गया। तो AP बराबर क्या आ गया? CQ के। अब थर्ड क्या आ गया? त्रिभुज AQB बराबर है CPD के। AQB बराबर है CPD के। AQB ये वाला एंगल आ गया आपका किसके बराबर आ गया? CPD के। ये वाले एंगल के बराबर आ गया। दोनों एंगल आपको दिखने में भी समान लग रहे होंगे एक दूसरे के, और ये समरूप भी आपके हो गए हैं। अब फोर्थ क्या है आपका? AQ बराबर CP। AQ और CP क्या आ गया आपका? बराबर आ गया। तो AQ बराबर क्या आ गया आपका? CP। अब देखिए APCQ क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। इतना आपको समझ में आया कि हमारा APCQ क्या है? समांतर। अब देखिए आपको क्या दिए गए हैं? बराबर दिए गए हैं। अब देखिए नंबर 1 क्या दिया है? त्रिभुज आपको दिया गया है APD और त्रिभुज CQB में DP बराबर है BQ के, दिया गया है। अब त्रिभुज ADD बराबर है CBQ के, क्या है? एकांतर कोण हो गए आपके, और AD बराबर क्या हो गया? BC के। समांतर चतुर्भुज त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? माप बराबर होती हैं। अब देखिए त्रिभुज APD बराबर है CQB के। साइड एंगल साइड क्या हो गया? सर्वांग समता के नियम से, और ये बराबर भी हो गया और क्या हो गया आपका? समरूप भी हो गया। अब सेकंड देखिए त्रिभुज APD बराबर है CQB के, ऊपर सिद्ध किया गया है वाली बात आपकी, और ये आपका समरूप भी है। तो आपका त्रिभुज APD बराबर है त्रिभुज CQB के। अब देखिए AP बराबर CQ के है, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? आपके बराबर होते हैं। इतना आपको समझ में। अब देखिए सेकंड थर्ड वाला देखिए त्रिभुज AQB और CPD में QB बराबर DP क्या है? दिया गया है। अब त्रिभुज ABQ बराबर है DCDP के, एकांतर कोण हो गए आपके। AB बराबर क्या हो गया? CD के। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर माप की होती हैं। इतना आपको पता चल गया। और त्रिभुज AQB
बराबर हो गया सी पी डी के। ये क्या है, साइड एंगल साइड सर्वांग समता के नियम से। अब आ गया फोर्थ वाला, त्रिभुज ए क्यू बी बराबर है, समरूप भी है त्रिभुज सी पी डी के, ऊपर सिद्ध किया गया है वाली बात। अब ए क्यू बराबर क्या है, सी पी के। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं आपके, बराबर होते हैं। अब फिफ्थ में क्या आ गया, ए पी सी क्यू में हम देखेंगे ए पी बराबर क्या है, सी क्यू के। ये समीकरण 1 से दिया गया है आपको, और ए क्यू बराबर सी पी क्या है, समीकरण 2 से। चतुर्भुज ए पी क्यू की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और ए पी सी क्यू समांतर चतुर्भुज है। इतना आपको समझ में आया। तो आज हमने क्या सीखा कि हमने किस प्रकार क्वेश्चनों को किया है चतुर्भुज के, और उसमें हमने अच्छे से उदाहरणों को किया है। आगे का हम नेक्स्ट कक्षा में करते हैं। थैंक यू।